हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको YouTube पे जाना है। YouTube पे जाके शिक्षा नंबर 1 टाइप करना है। शिक्षा नंबर 1 जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल सामने आ जाएगा और सीधा आपको खोलना है चैनल और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटी को ज़रूर बटाना है और उसके बाद आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ऑडिबल होगी आप लोगों को। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.1। ठीक है। सो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा आज काम आ रखा था ऑफिस से। सो आज मैं आप लोगों की जो है ये रिकॉर्डेड क्लास भेज रहा हूँ, प्रीमियर कर रहा हूँ। तो उसके लिए पहले मैं सॉरी चाहूँगा। कोशिश करेंगे हम 2 एक्सरसाइज खत्म करते हैं। जो डाउट्स होंगे, मैं पता है कि डाउट्स होंगे, उसको मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और डाउट के लिए हम आप लोग डाउट रखना, मुझे पर्सनली भेज देना डाउट, ताकि मैं आपके डाउट को वो क्लियर कर पाऊँ। ठीक है। सो अब हम सीधा आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये और बहुत इजी है, समझ में आया होगा। बेसिक क्लास आपने देख ली होगी। आई होप बेसिक क्लास समझ में भी आ गई होगी आपको। तो प्लीज एक बार आप नीचे जो जुड़े हुए हो अभी प्रीमियर में, आप कमेंट कर सकते हो और लिख सकते हो। मैं अभी क्योंकि आपको कमेंट तो मैं कर पाऊंगा यहाँ पे। कमेंट तो मैं आपको कर पाऊंगा और जल्दी से नीचे लिख देना एक बार, डन डन डन। हम्म ओके। तो बिना देरी करे हम आते हैं एक्सरसाइज 11.1। देखो बच्चों, हमने जो किया है उसी से रिलेटेड है। और एक्सरसाइज 11.1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे सबसे पहले, आपके एनसीईआरटी का। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, पता है आपको, बाकी आपको खुद करने पड़ते हैं। क्या बोल रहा है? अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, एंड रेक्टेंगुलर फील्ड, एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये भी चैप्टर हम 2 क्लास में खत्म कर देंगे। आज ये पहली क्लास और कल लास्ट क्लास होगी। फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन, measurement as given in figure have same perimeter। क्वेश्चन का मतलब भी समझाऊंगा। देखो, एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है और एक आपको स्क्वायर दे रखा है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। अब ये बोल रहा है विच फील्ड, दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से फील्ड का लार्जर एरिया होगा। विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। डायग्राम से समझ में आएगा आपको, और डायग्राम में आपको बुक में मेजरमेंट भी दे रखी है। मान लो ये रहा एक स्क्वायर, हम ये इसी तरीके से करते हैं ना कि स्क्वायर है और एक रेक्टेंगुलर है, दो फील्ड है ना। हम्म जो स्क्वायर है उसकी साइड दे रखी है 60 मीटर, और ये जो लेंथ है इसकी क्या है? इसमें देखो, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें खाली आपको ये लेंथ दे रखी है 80 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन नहीं है, तो हमें ब्रेथ भी निकालनी है। यानी क्या, हमें फाइंड करनी है ब्रेथ, और लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 80 मीटर। यानी हमें इसमें लेंथ दे रखी है और इसकी साइड 60 मीटर। पहला टर्म्स एंड कंडीशन बोला है कि इसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल। क्या है? सारी साइड्स इक्वल है। यानी इसका जो पेरीमीटर, यानी इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। तो हम वहां से क्या निकालेंगे? ब्रेथ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन उतार लो, समझ लो। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में क्या कहा है, अभी क्वेश्चन ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, इनका जो मेजरमेंट है वो गिवन है। ये फिगर में आपको गिवन है, ये रे। ठीक है। इसमें क्या कर रखा है? इन फिगर
हैव सेम पेरीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बोल रहा है विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। एरिया की बात करें, स्क्वायर का बड़ा एरिया है कि रेक्टेंगल का बड़ा एरिया है, ये हम निकालेंगे अपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो आई होप नोट कर लेना, साथ साथ नोट करते रहना बच्चों, क्वेश्चन आपके बुक में भी है। तो सबसे पहले देखो, हम इसका पेरीमीटर निकाल देंगे। पहले लिखेंगे हम क्या, जल्दी से नोट डाउन करते रहना। पहले लिखेंगे इन स्क्वायर, हम जाएंगे स्क्वायर में। क्या है, साइड दे रखी है, साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, इसका पेरीमीटर आसानी से निकल जाएगा। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 60 मीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ताकि मैं वहां पे ब्रेथ निकाल सकूं। किसके लिए, ब्रेथ निकालने के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्म, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। क्या होता है सर, 4 इंटू साइड। साइड कितनी है आपकी, 60, तो 4 6 जा 24, तो 240 मीटर आपकी क्या होगी, पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, हमने कुछ नहीं किया। अभी जो कल हमने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए थे, हमने यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकाल दिया। देन हमें पता है क्वेश्चन में क्या क्या है, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन में बोला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। साथ साथ नोट करते रहना बच्चों। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, आपको निकाल दिया 240 मीटर, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट में L+B। आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है, कितनी है, आपको 80 दे रखी है लेंथ, ब्रेथ आपको निकालनी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो हो जाएगा 80 प्लस ब्रेथ, काट दो 120, 80 + B। यानी मुझे क्या चाहिए सर, पहले ब्रेथ चाहिए, तभी तो मैं एरिया निकाल पाऊंगा। ये ब्रेथ इधर, इसको हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, ब्रेथ चाहिए। नॉर्मली क्वेश्चन की तरह सॉल्व किए, ठीक है। मैं इधर कर देता हूँ ताकि स्पेस आपको दिख सके। अब मैं क्या करूंगा, ब्रेथ चाहिए, यहाँ क्या जाएगा 120 - 80, तो ब्रेथ कितना आ जाएगा 40 मीटर। ये आपकी ब्रेथ आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों, पहले नोट कर लेना। देखो क्या करना है, हमें साइड ऑफ स्क्वायर गिवन थी, देखो मैंने क्या किया स्टेप में, साइड ऑफ स्क्वायर आपको गिवन थी 60 मीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने निकाल लिया, क्या है 4 इंटू साइड। क्या है आपको 4 इंटू 60 करोगे तो 240 मीटर आपका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल रखे 240, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानते हैं। हमें क्वेश्चन में लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन नहीं, तो ब्रेथ निकालेंगे। 240 था, यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद आंसर क्या है 120, 240 को डिवाइड करोगे। हमें क्या चाहिए सर, ब्रेथ चाहिए, यानी 120 किसके इक्वल हो गया, 80 + B के। हमें चाहिए ब्रेथ, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा, तो 120 - 80 इज इक्वल्स टू ब्रेथ। तो ब्रेथ कितने आ गई, 40 मीटर। ये है, अभी तक हमने ब्रेथ निकाली है। अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद एरिया निकालेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ताकि पता चल जाए कि हाँ आपको यहाँ तक आ रहा है। साथ साथ करते रहना बच्चों, बहुत इजी है चैप्टर, बहुत इजी है, करते रहोगे तो। क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। अब देखो, दो फील्ड है, यहाँ बना लेते हैं। अब हमें सब कुछ पता चल गया। एक रेक्टेंगल, मैं इस तरीके से करवाता हूँ आपको, ठीक है। इसका क्या है, 60 मीटर, 60 मीटर, ये साइड दे रखी है सारी 60 मीटर, और ये भी 60 मीटर।
हमें पता है 80 मीटर, 80 मीटर, 40 मीटर और ये भी 40 मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनका एरिया, कि किसका एरिया ज्यादा है। अब देखो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, इधर हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, ये निकालना है हमें। यहाँ पे साइड दे रखी है कितना, 60 मीटर, एरिया निकाल दोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, क्या होता है फॉर्मूला, साइड इनटू साइड। यहाँ पे लेंथ ऑफ फील्ड जो गिवन है 80 मीटर, ब्रेथ ऑफ फील्ड 40 मीटर, यहाँ निकाल दोगे एरिया ऑफ फील्ड, क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से नीचे लिख दो कमेंट में, L इंटू बी, यानी 80 इंटू 40, यहाँ 60 इंटू 60, 6 का स्क्वायर 36, तो 3600 मीटर स्क्वायर, ये 4 जा 32, तो 3200 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा है, जल्दी बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर का फील्ड जाता है। यहाँ लिखोगे सो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हैज मोर एरिया देन रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, ये रहा सोल्यूशन। जल्दी से नोट कर लो, कुछ नहीं किया मैंने, इसके बाद एरिया निकाल दिया जैसे कल हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, हमने क्या कर दिया, क्वेश्चंस के साथ हमने एरिया निकाल दिया। ओके, ओके जल्दी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके एनसीईआरटी का, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर, इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। क्या बोल रहा है कि जो शेप है गार्डन का वो रेक्टेंगुलर मिडल में, एंड सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर एट द एंड,
एट दी एंड, मतलब जो इसकी एंड है क्या है, सेमी सर्कुलर है। सर्कल का भी आपको बता दूंगा बेस, ताकि आपको पता चल जाएगा। फाइंड क्या है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ गार्डन, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन हमें निकालना है। ठीक है, इसमें हिंट में दे रखा है कि जो लेंथ आपको गिवन होगा पेपर में, क्या होगा, इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5। अब इसका मतलब भी बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं सर्कल के बारे में। आपको बेसिक पता होना चाहिए सर्कल का। तो सर्कल इस तरीके का होता है, ठीक है, ये होता है सर्कल। क्या होता है, सर्कल होता है, ये आपका सर्कल है। और सर्कल में इस ओ को कहते हैं सेंटर, इस ओ को कहते हैं हम सेंटर। और ये जो लाइन जाती है यानी ए बी, इसमें क्या होता है, ए बी होता है डायामीटर, ए बी इज डायामीटर, जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और आते हैं, आप जो ये ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, ये, हाँ, तो ये सेंटर के ऊपर जो मैंने पोर्शन कलर किया है, क्या, ये जो सेंटर के ऊपर मैंने पोर्शन कलर किया है, ये कलर्ड रीजन, ठीक है, ये जो कलर्ड रीजन है मेरे सामने जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो कलर्ड रीजन है, इसको कहते हैं सेमी सर्कल, इसको कहते हैं हम सेमी सर्कल। ये होता है आपका सेमी सर्कल, यानी आधा सर्कल। ठीक है, क्या होता है ये, आधा सर्कल, इसे कहते हैं हम सेमी सर्कल। ये बेसिक है, पहले समझा रहा हूँ आपको इसका। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, देखो, एरिया ऑफ सर्कल होता है, फॉर्मूला लिख लेना, एरिया ऑफ सर्कल कभी आपसे पूछे होता है तो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में पूछे आपसे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है आपका, ये फॉर्मूला है बच्चे, लिखना है इसको, ठीक है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल का। उसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, आधे सर्कल का क्या होगा, इसका आधा, कितना, पाई आर खाली। ये देखो पाई आर था तो हाफ पाई आर, तो ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, पाई आर खाली, क्या आ जाएगा, पाई आर। ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। देखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या, पाई आर। ये है इसके फॉर्मूले सर्कल के। ठीक है, ये है आपका सर्कल का बेस। ठीक है, तो बच्चों इसको ध्यान से समझ लेना और क्वेश्चंस को आराम से कर लेना ध्यान से। अभी इस क्वेश्चन पे आएंगे कैसे करना है। तो देखो, आपको समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि अभी आपके पर्टिकुलर पर्सनल डाउट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीमियर वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी। बट कोई नहीं, आफ्टर क्लास जो भी आज की वीडियो में यानी आज की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट होगा, प्लीज आप मेरे से पूछ लेना, मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना कि सर ये बताना रिलेटेड टू क्लास होगी। ठीक है, और फालतू नहीं, कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं, खाली हम रिलेटेड टू क्लास पूछ सकेंगे, ताकि जो आपको नहीं आया समझ में वो मैं करवा पाऊँ आपको। ठीक है, ओके। सो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे, करना कैसे है और फिगर बनाएंगे जो हमें दे रखी है।
रही होगी। अब आते हैं हमारे जो क्वेश्चन में जो फिगर दे रखी है, क्या दे रखी है भैया, और किस तरीके से गार्डन है, उस पे आएंगे। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं एक बार। हम्म, देखो, आप मेरी क्लासेस अगर रेगुलरली और टाइमली सब कुछ अटेंड करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आ रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ही बेकार है। फिर मत करो ज्वाइन मेरी क्लास। आप अगर डेली रेगुलरली अटेंड करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज ये आपके लिए वेस्टफुल जाएगी क्लास। क्या है जो फिगर दे रखी है हमें, कुछ इस तरीके से है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरीके का। ठीक है। और उस पे क्या है, सेमी सर्कुलर एंड, यानी इस तरीके से गार्डन है। यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कुलर एंड आपको गिवन है। तो हमारे पास कितने सेमी सर्कुलर हो गए? ये तो पूरी जो डायमीटर है, हमें डायमीटर दे रखी है 7 मीटर। क्या दे रखी है? 7 मीटर में डायमीटर दे रखी है। और लेंथ दे रखी है 20 मीटर। ये है गार्डन की आपको वो दे रखी है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ कितनी दे रखी है? 20 - 3.5 प्लस 3.5। कैसे? हमें पता है क्या लेना होता है, रेडियस लेना होता है। कभी भी क्या लेना होता है? रेडियस। तो 7 का आधा कितना होता है? 3.5 और 3.5, यानी 3.5 और 3.5, ये रेडियस हो गई। और हमें क्या लेना है? रेडियस लेना होता है। हमें क्या, तो देखो जो लेंथ होगी क्या होगा, ये पूरी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 20 है सर। तो इसमें हमारी सेमी सर्कुलर की भी तो आपकी एक चीज गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरी सेमी सर्कुलर हमें रेक्टेंगल निकालना है, हमारा रेक्टेंगल इतना पोर्शन है, तो हम पूरे में से क्या कर देंगे, इसका डायमीटर माइनस रेडियस माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? रेडियस माइनस कर देंगे। तो हमारा सेमी सर्कुलर अलग हो जाएगा और रेक्टेंगल अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 में से 3.5 इसका और 3.5 इसका माइनस कर देंगे। ध्यान से समझो दोबारा, मैंने क्या किया है कि जो गार्डन था, हमें क्या सेमी सर्कुलर डायमीटर थे, और डायमीटर के बाद हमने क्या कर दिया, हटा दिया इसमें से, लेंथ में से, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी। जो सोल्यूशन होगा आपका, क्या निकालना, हमें निकालना है पेरीमीटर सर, और कुछ नहीं। पहले निकालेंगे इन रेक्टेंगल। अब ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी, अब इस पे भी बनेगा पड़ जा, क्या हो जाएगी ब्रेथ आपकी, ये डायमीटर हो जाएगी। इन रेक्टेंगल इन गार्डन, इन रेक्टेंगल गार्डन, सीधा लिखेंगे इन गार्डन। रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सीधा गार्डन में। हम्म, इन गार्डन क्या आएगा, लेंथ आपको गिवन है 20 मीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगी आपकी, डायमीटर 7 मीटर। इसका निकाल दो एरिया। क्या होता है, टू बी, दैट इज 20 × 7, 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, ये भी लिखना है ना। हम्म, सही कहा। तो 20 में से 7 गए, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 20 में से 7 गए 13। तो 13 मीटर। ये गलती वाली मत करना, मेरी वाली। और देखो, जिनको समझ में नहीं आ रहा ना, प्लीज एक बार दोबारा देखना। 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, ये हो जाएगा 91 मीटर स्क्वायर जब आप मल्टीप्लाई करोगे। मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है। ठीक है। हम्म अब देखो सर, सेमी सर्कुलर कितने हैं सर, मैं पूछू आपसे, सेमी सर्कुलर कितने हैं? तो दो हैं। कितने हैं? दो है। एक ये पहला और ये है दूसरा। ठीक है, कितने सेमी सर्कुलर है? दो है, एक और दो। कितने हैं? दो है सेमी सर्कुलर। याद रखना, कोई आपसे पूछे सेमी सर्कुलर कितने हैं, तो सर दो है। याद रखना इस चीज को। जहां तक हो गया जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट करके लिख देना सर नोटेड, ताकि मुझे दिख जाए कि कौन कौन बच्चा अभी तक देख रहा है वीडियो को। हम्म 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब
हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टू सर्कल, एरिया ऑफ टू सर्कल। बोलोगे सर हमें तो पेरीमीटर निकालने के लिए बोला, आप एरिया क्यों निकाल रहे हैं? इसका रीजन बताऊंगा अभी। एरिया ऑफ टू सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या था, तो मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल है, कितने सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल है, दो, तो ये हो जाएगा दो, क्या हो जाएगा, दो। ऐसे दो आया। समझ में आया? हम्म तो अब क्या करता है, पाई की वैल्यू याद रखना 22/7 होता है, याद रखना ऑलवेज। पाई इज इक्वल टू 22/714। तो हमें ज्यादातर क्या यूज करना है, 22/7। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आता है, बट कोशिश ये करना कि ये वाला यूज करना। तो 2 × 1/2 ब्रैकेट में 22/7। रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर 7 है तो 7/2 यानी 3.5, इस तरीके से लिख सकते हो। इसका आधा होता है, तो ये 7 से 7 गया, ये 11 से 11 गया। ठीक है, इस 2 से ये 2 गया, तो ऊपर में हो जाएगा 11 7 जा 77 अपॉन में 2। तो हमारा आंसर आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 38.5 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकाल लो यहाँ पे पहले, क्या टोटल एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 91 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ टू स्क्वायर 38.5 मीटर स्क्वायर। इनको प्लस कर दो, कितना आएगा, 129.5 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 1.29, ये आ जाएगा। यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, कुछ नहीं किया हमने, एरिया ऑफ टू सर्कल निकाल के हमने सबको एरिया को प्लस कर दिया, तो टोटल एरिया हमारे पास आ गया है। हम्म अब हम निकालेंगे इसके बाद पेरीमीटर। क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। करवाऊंगा, मुझे पता है प्रीमियर कर रहा हूँ तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। हम्म अब आते हैं किस पे, इसके पेरीमीटर। हम लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, टोटल पेरीमीटर। जो हमारा टोटल पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड। ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है बच्चों कौन कौन अभी लाइव है, कौन कौन एक्टिव है। और प्लीज हमेशा लाइव रहा करो, ताकि दिक्कत ना हो। टू ब्रैकेट में एल प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, और मैंने बताया था इसका होता है पाई आर। क्या होता है, पाई आर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का। हमारे पास कितने हैं, दो है, तो आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है,
ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला बनेगा। क्या आ जाएगा इस तरीके से। और हमारे पास में क्या है, हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, क्या टू रेडियस अलग है, टू, तो टू रेडियस यहाँ पे अलग आ जाती है। बिल्कुल, अभी बताएंगे कैसे करना। अब यहाँ पे लेंथ हमें कितनी थी, 13, ब्रेथ थी हमारी 7, पाई की वैल्यू बताइए 22/7, रेडियस क्या था 7/2, माइनस 2 इंटू, टू रेडियस है ना हमारे, इसलिए हमने यहाँ पे लिया, तो 2 इंटू 7/2, इस 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 20 प्लस इस 7 से 7 गया, ये 2 से 11 गया, तो यहाँ आ जाएगा 11 इंटू, ठीक है, 2 बच जाएगा यहाँ पे, माइनस 7 2 जा 14, कर दो 40 प्लस 22 माइनस 14, यहाँ से माइनस कर दो 14 और 6, ये कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 8, 48। को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48 मीटर। सो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या है, जो पेरीमीटर ऑफ गार्डन। सो पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 48 मीटर। कितना है 48 मीटर, क्या है इसका पेरीमीटर ऑफ गार्डन। ठीक है, जल्दी से आई होप उतार लो पहले। आई होप इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है आपको डाउट होगा, तो डोंट वरी, मुझे पता है डाउट है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, हम ज़्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं रखेंगे, मुझे पता है आपको ये कंफ्यूजन कर देगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आपके सर के ऊपर से जाएगा, फिर कहोगे भैया ने कोर्स खिंचवाने के चक्कर में, तो कोर्स खिंचवाने के चक्कर में नहीं है, आपको सिखाने का मकसद है। हम्म, ये होगा कि नेक्स्ट क्लास क्या होगी, देर हो जाएगी, थोड़ी लंबी जाएगी। हम्म, तो बच्चों जल्दी से उतार लो, फिर उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आया है और इजी क्वेश्चन है, समझ में आया तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नोट कर लो जल्दी से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से कर लेना। और मैं कहूंगा बच्चों को, जो भी बच्चों, एक बार फिर से क्लास को जरूर देखना, ठीक है, जब भी टाइम मिले तो फिर से क्लास को जरूर देखना, ताकि आपको वो फिर से समझ में आ जाए। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम माय एंड, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके एनसीईआरटी का। ठीक है, अ फ्लोरिंग टाइल, अब हम जानेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप
ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम शेप है whose side is 24 सेंटीमीटर। अब मैं आपको पैरेललोग्राम के बारे में बता देता हूँ पहले, है ना। पैरेललोग्राम होता क्या है? ये पैरेललोग्राम इस तरीके से होते हैं, इस तरीके का। काजू कतली देखिए, काजू कतली बर्फी होती है, काजू कतली और काइट पतंग, ये उस शेप में को कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम शेप होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको हाइट गिवन होती है। क्या होता है? हाइट गिवन होती है और बेस गिवन होती है। क्या होती है? बेस गिवन होती है। क्या होती है? एक हाइट होती है और बेस गिवन होती है। इसका एरिया जो आपको इस क्वेश्चन में आएगा, याद रखना, इसका क्या होता है? एरिया। ये होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ये होता है इसका एरिया। कोई पूछे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट, ये याद रखना, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो अभी हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो ये हमने आज पैरेललोग्राम के बारे में जाना है इसमें, ठीक है। तो प्लीज याद रखना, ये होता है आपका पैरेललोग्राम। क्या होता है? पैरेललोग्राम। ये इसका सिंबल होता है। क्या होता है? पैरेलल लाइंस पता है, द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज पैरेलल लाइंस। सो ये होता है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, पैरेललोग्राम का बेस और इनटू हाइट पता चल गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हम्म, जल्दी से। हम्म, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या है बोल रखा है, फ्लोरिंग टाइल इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose side is 24 सेंटीमीटर, ठीक है। whose base, सॉरी, अभी बोला भैया बेस। यहाँ पे आपको बेस दे रखा है। क्या है? बेस। क्या है? बेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। यानी एक मान लो कोई टाइल है इस शेप में, ठीक है। उसकी हाइट है 10 और बेस है 24, इस तरीके से। एरिया ऑफ फ्लोर दे रखा है आपको, कि जो एरिया पे टाइल लगानी, एरिया ऑफ फ्लोर इज 1080 मीटर स्क्वायर। 1080 मीटर स्क्वायर। बोल रहा है हाउ मेनी टाइल्स रिक्वायर्ड, यानी कितनी टाइल लगेगी फ्लोर को कवर करने के लिए 1080 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी टाइल्स रिक्वायर्ड, क्वेश्चन का मतलब ये है कि कितनी टाइलें लगेगी। अगर एक टाइल की क्या है, बेस और हाइट इतना, हमें कुछ नहीं करना। हमें याद रखना, पहले लिखेंगे टाइल, लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन जब भी करेंगे तो पहले लिखेंगे टाइल, पहले लिखेंगे टाइल। बेस कितना है? बेस ऑफ टाइल कितना दे रखा है हमें? बेस ऑफ टाइल 24 सेंटीमीटर। याद रखना कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। हम्म, हमें पता है, मैंने आपको कहाँ है दिल्ली में डीसीएम करवाया था। क्या बताया था? कहाँ है दिल्ली में डीसीएम, ठीक है। मैंने बताया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने 1/100 मीटर होते हैं। तो हमें जो एरिया दे रखा है किस में दे रखा है? मीटर में दे रखा है, याद रखना। जो हमें एरिया है वो किस में दे रखा है? मीटर में। तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेस ऑफ टाइल इन मीटर कितना हो जाएगा?
24 अपॉन में 100 दैट इज 0.24 मीटर। कितना हो जाएगा? 0.24 मीटर बेस बन जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए? हाइट, हाइट ऑफ टाइल कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आ जाएगा? 10 अपॉन 100 यानी 0.10 मीटर बेस हो जाएगा। हमें एरिया ऑफ टाइल निकालना है। एरिया ऑफ टाइल क्या होता है? पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। क्या है? बेस इंटू हाइट। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। क्या करना है? मल्टीप्लाई नहीं करना। आपको दे रखा है एरिया ऑफ फ्लोर। क्या लिखना है? एरिया ऑफ फ्लोर। कितना दे रखा है आपको? गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर। अब सब हमारा मीटर में हो गया। ठीक है, अब सब हमारा मीटर में हो गया। अब देखना मेन जो चीज है, ये सोल्यूशन है पूरा। अब देखना जो मेन चीज जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, ये एक एरिया है मान लो। ठीक है, मेरे को यहाँ टाइल लगाने छोटे छोटे इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, समझाऊंगा आपको किस तरीके से। जैसे मान लो इस एरिया में मैं टाइल लगा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कोई टाइल लग रहे हैं। जब मैं टाइल लगा रहा हूँ तो मैं किसके अंदर लगा रहा हूँ? फ्लोर के अंदर। हमेशा कहाँ लगेंगे? फ्लोर पे लगेंगे ना टाइल। तो मैं इस तरीके से फ्लोर में टाइल लगा रहा हूँ। जब मैंने टाइल लगाया, मैंने क्या किया? अगर मुझे लगाना है कितने टाइल है, मैं इस पूरे फ्लोर को एक टाइल से निपटा दूं, डिवाइड कर दूं, तो मेरा पूरे एरिया का फ्लोर का आ जाएगा। क्या करना है आपको? नंबर ऑफ टाइल का मैं बताता हूँ। इसमें बड़ा क्या है? आपका फ्लोर की टाइल। इसमें बड़ी क्या है? फ्लोर या टाइल? आपकी क्या बड़ी है? फ्लोर। तो फ्लोर को क्या करेंगे? हम ऊपर रखेंगे हमेशा। हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर को हम ऊपर रख देंगे क्योंकि हमें टाइल्स चाहिए। तो यहाँ देखना नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला जो आपको काम आने वाला है। क्या मेन चीज है? नंबर ऑफ टाइल निकालने का तरीका। नंबर ऑफ टाइल होगा एरिया ऑफ फ्लोर, यानी जो फ्लोर का एरिया होगा उसको हम क्या कर देंगे? एरिया ऑफ टाइल। कैसे? मान लो मेरे पास 10 रुपए है। मान लो मेरे पास 10 रुपए है। मुझे इसे 2 लोगों में बांटना है, तो मैं कितने कितने दूंगा? मैं कितने कितने लोगों को दूंगा? भैया 5-5 रुपए। कितने? 5-5 रुपए। कैसे? मैंने क्या किया? 10 को 2 से डिवाइड कर दिया। आंसर। इसी तरीके से नंबर ऑफ टाइल में एरिया ऑफ फ्लोर क्यों लिया? कि मैं कितना फ्लोर है और कितना टाइल रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन में। ठीक है। हम्म। तो हमेशा हम बड़ी चीज जब निकालते तो उसको ऊपर रखते, याद रखना। एरिया ऑफ फ्लोर क्या है? 1080 अपॉन में क्या? 0.24 इंटू 0.10। सिंपल तरीका है, यहाँ से डेसिमल हटा दो। 0.100 पॉइंट काट दो, इस 0 से 0 गया। 24 को काट दो इससे, पहले काट दो 2 से। कितना? 12। काट दो 2 5 जा 10, 540। फिर 2 से काट दो 6 टाइम से। ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 270। फिर काट दो इसको। क्या? किससे जाएगा? 3 से चले जाएगा, है ना। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 90। ये आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45 इंटू 100 तो आंसर आपको मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा। 1 2 3, तो 45,000 टाइल। 45,000 टाइल आपका ये सोल्यूशन का आंसर है। क्या आएगा? 45,000 टाइल। 45,000 टाइल्स लगेंगे। मैंने आपको बताया क्या था कि जैसे मान लो 10 रुपए है, मेरे को 2 लोगों को बांटना है, तो मैं कितने कितने दूंगा? सर 5-5 रुपए। कैसे निकला? जब मैं 10 को 2 से डिवाइड किया। उसी तरीके से मैंने फ्लोर को ऊपर रखा। मैंने क्या रखा? फ्लोर को ऊपर रखा। किस लिए? मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ टाइल चाहिए, तो टाइल निकाल नीचे रखूंगा ना। जो मुझे कम चीज चाहिए, जो मुझे चाहिए, तो उसको हम नीचे रखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम नीचे रखेंगे और बाकी ऊपर रखेंगे।
तो पहले कुछ नहीं किया, मैंने बेस ऑफ टाइल निकाल दी, हाइट ऑफ टाइल मैंने दे रखी थी, इसको मैंने क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सर जो मेरा एरिया है वो किस में कन्वर्ट है, मीटर स्क्वायर में, तो इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। तो नंबर ऑफ टाइल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर 1080, नीचे टाइल, यहाँ से डेसिमल हटा के ऊपर 100 चले गए, डिवाइड कर दिया मैंने 2 से 3 से, तो मेरा आया 45। 45 इंटू 1000 करोगे तो आएगा आपका आंसर 45,000। ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, ये रहा आपका सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बच्चों कि अगर आपको समझ में आ गया है, डाउट्स होंगे तो प्लीज आप डाउट्स भेज देना। मुझे पता है कि अगर मैं एक्सरसाइज में दूसरी करवा सकता था, मैं करवा भी सकता हूँ, लेकिन क्या आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको यहीं पे खत्म करूंगा। बिकॉज फिर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जो कि आपके लिए दिक्कत करेगा, वो मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन क्रिएशन हो और कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करूंगा आज की क्लास को। ठीक है, और ये प्रीमियर को, तो जो जो भी अटेंटिव हो प्लीज नाम लिख देना ताकि मुझे पता चलेगा, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और याद से बच्चों, डाउट के साथ साथ यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज 11.1, क्या फिनिश्ड, क्या एक्सरसाइज 11.1 फिनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 11.1 फिनिश होती है। एक बार दोबारा जरूर देखना इस वीडियो को, जो उनसे क्वेश्चन में डाउट लग रहा है ना, एक बार दोबारा जरूर देखना क्वेश्चंस को, ताकि वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, जल्दी से कर लेना और आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेगा। हम्म ओके बच्चों, सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना, अगर कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। कल की क्लास में भी लॉन्ग होगी, तो बी रेडी और अपना नेट पैक बचा के रखना है आपको। कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं जल्दी से। ओके बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।